बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबलीग की बरकत से बूढ़ा मफलूज तंदुरुस्त हो गया। एक साहिब ने बताया कि हमारे घर के करीब मस्जिद है, लेकिन कम किस्मती से मैं और मेरी औलाद बेनमाजी थी। एक जमात हमारी मस्जिद में आई, गश्त के लिए निकले। जब हमारे घर के दरवाज़े पर पहुँचे तो मेरे एक शोख बेटे ने उनसे कहा कि हमने एक आदमी इस काम के लिए यानी तबलीग के लिए छोड़ रखा है। हम तो दुनियादार लोग हैं, हम आपको उनसे मिला देते हैं, उनको मस्जिद में ले जाओ। मेरा बेटा उन्हें मेरे पास ले आया जबकि मुझे फालिज हो चुका था और कहने लगा, लो भाई जमात वालों, इनको जहाँ ले जाना चाहते हो ले जाओ। खुदा ताला के खुसूसी फ़ज़ल का वक़्त था कि जमात वालों ने कहा कि मियाँ जी आप कंधों पर सवार हों, हम आपको लेकर मस्जिद में ले जाते हैं। मैं तैयार हो गया, वो मुझे उठाकर मस्जिद में ले गए। मस्जिद में ले जाकर सब साथियों ने बैठकर मशवरा किया कि इनका क्या किया जाए। मेरे सामने ये बात तय पाई कि मेरी सेहतयाबी के लिए अल्लाह ताला से दुआ की जाए, और उन्होंने मुझसे कहा कि मियाँ जी आप अल्लाह ताला से मन्नत मान लें कि अगर मैं सेहतयाब हो जाऊँ तो 4 महीने के लिए तबलीगी जमात में चला जाऊँगा। और फरमाया कि हज़रात सहाबा इकराम अपनी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर में नफली रोज़ा, सदका और खैरात वगैरह की मन्नतें माना करते थे। मैंने खुलूस दिल से मन्नत मान ली कि अगर मैं सेहतयाब हो गया तो ज़रूर 4 महीने तबलीगी जमात में लगाऊंगा। इसके बाद उन्होंने रो रो कर मेरे हक़ में दुआएं की। मैं हैरान था कि बीमार मैं हूँ, मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, फिर ये मेरी सेहतयाबी के लिए इस कदर फ़िक्रमंद क्यों हैं। बहरहाल इसके बाद उन्होंने मुझे रोग़न ज़ैतून की मालिश की। अल्लाह ताला की अजीम शान कि शाम तक मुझे ऐसे मालूम हुआ कि मुझ में काफ़ी जान आ गई है। रात को बेटे मुझे लेने के लिए आए, लेकिन मैंने मस्जिद में ठहरने का इरादा ज़ाहिर किया, जो इन्होंने जमात के मशवरे से मान लिया, और मैं रात मस्जिद में ही ठहरा। तहज्जुद के वक़्त इन तबलीगी जमात वालों का रो रो कर अल्लाह ताला से मुनाजात करना ऐसा था कि मैं भी रोने लग गया। इसलिए नहीं कि मुझ पर कुछ असर हुआ, बल्कि इसलिए रो रहा था कि दुनिया में ऐसे अजीम लोग मौजूद हैं और मेरी बदनसीबी के मैं इनसे दूर रहा। मैं भी खूब रोया और अल्लाह ताला से शिफा मांगना शुरू की। मेरा मांगना इनसे मुख्तलिफ था, क्योंकि वो सिर्फ़ मेरे लिए शिफा मांग रहे थे और मैं अल्लाह ताला से मांग रहा था कि या अल्लाह मुझे ये अज़मत वाला काम करने के लिए शिफा अता फ़रमा दे। 3 दिन तक जमात मस्जिद में ठहरी और मैं भी इनके साथ मस्जिद में ही रहा। इन 3 दिनों में मुझे हैरान कुन हद तक सेहत मिली। 3 दिन के बाद जमात चली गई, लेकिन मैंने बदस्तूर अपना डेरा मस्जिद में जमाए रखा। चंद दिनों में सेहतयाबी नसीब हो गई। मैं 4 माह के लिए अल्लाह ताला की राह में निकल आया। एक दिन रायवंड में था। जो तबलीगी साथी हमारी मस्जिद में आए थे उनमें से एक साथी पर मेरी नज़र पड़ी। मैंने उनका नाम लेकर आवाज़ दी, वो खड़े हो गए और बड़ी मोहब्बत से मैं उनसे मिला। वो फरमाने लगे, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने कहा, मैं फ़लाँ बस्ती का वही मफलूज बूढ़ा हूँ जिनको आपकी बरकत से अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमाई। फिर इन्हें भी याद आ गया और वो मेरे गले लग गए, और फिर हम दोनों से रहा न गया और हम खुशी में खूब जी भर कर रोए। अल्हम्दुलिल्लाह काम की कुछ ना कुछ समझ आई। अपने सारे बेटों को इस काम में लगाया, और मेरी सेहत की इस कहानी को सुनकर बहुत से बीमार लोग इस मुबारक काम में लगे। जहाँ तक मेरी याददाश्त है उन सबको अल्लाह पाक ने शिफा अता फरमा दी। अब तो मैं दोस्तों को दावत देते वक्त अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए बड़े यकीन से ये कह देता हूँ कि इस मुबारक काम की बरकत से न सिर्फ़ दुनिया की बीमारियां रफ़ा होती हैं, बल्कि इससे यकीनन आखिरत की शदीद तरीन तकलीफ़ें भी ज़रूर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये थी आज की एक बहुत ही पुरअसर कारगुजारी। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद ये किसी की हिदायत का सबब बन जाए।